हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं नीतू रानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संगतकार, जो हमारा चैप्टर 6 है। उसमें एक कविता है संगतकार। इसके रचयिता हैं मंगलेश डबराल जी। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। उसके बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। इनका जन्म, जो मंगलेश डबराल जी हैं, जो इस हमारी संगतकार कविता के रचयिता हैं, इनका जन्म होता है 1948 ईस्वी में। कहाँ पे? उत्तरांचल में। और काफल पानी गांव में उनका जन्म होता है। शिक्षा उनकी देहरादून में होती है। दिल्ली आकर वो हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद ये पूर्व गृह सहायक संपादक के रूप में जुड़े। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बाद में सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक रहने के बाद आजकल ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और पहल सम्मान इनको मिला हुआ है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी कविता का पाठ प्रवेश, कि हमारी जो कविता है संगतकार, इसका पाठ प्रवेश क्या है, कि इस कविता में है क्या। ये जो हमारी कविता है संगतकार, इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी गीत को बनाते समय मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग उनका साथ देते हैं। संगीतकार का जो साथ देते हैं, जैसे कि वादक बजाने वाले हो गए, ढोलक बजाने वाले हो गए, सितार बजाने वाले हो गए, उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगतकार भी उन्हीं में से एक है, जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और जब कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है तो गीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उस समय यही संगतकार दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ने में उनकी मदद करता है। यानी गाना गाते गाते जब मुख्य गायक मतलब वो सुर भूल जाता है तो क्या करता है संगतकार? फिर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये जो लोग अक्सर गुमनाम ही रहते हैं, क्योंकि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। ये जो कविता है हमारी, ये जो संगतकार होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है और उनके बारे में, उनके भूमिका के महत्व पर ये विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां, जैसे कि नाटक हो गया, फिल्म हो गए, संगीत हो गए, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। कविता इसमें, ये जो कविता है हमारी, इसमें कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि क्या है, उनकी मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इन सभी दृश्यों को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा, ये जो कविता है हमारी, ये संगतकार के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि संगतकार है कौन। ठीक है, हमने संगीतकार के बारे में तो सुना है, लेकिन संगतकार के बारे में कभी नहीं सुना। कोई भी गाना है, कोई भी नाटक है, कोई भी फिल्म है, जैसे वो हिट होती है, हिट होने के बाद हम किसका महत्व ज्यादा समझते हैं? जैसे फिल्म में कोई हीरो हो गया, नाटक में कोई हीरो हो गया, उसको ज्यादा हम समझते हैं कि इनकी वजह से ये जो फिल्म है ये ज्यादा हिट हुई है, ये गाना ज्यादा हिट हुआ है क्योंकि इन्होंने गाया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संगीतकार है उनका साथ देने वाले बहुत से लोग होते हैं, उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो कविता है हमारी संगतकार, ये उस संगतकार के चारों तरफ ये जो हमारी कविता घूमती रहती है, उनके महत्व के बारे में बताती है। तो जान लेते हैं इस कविता में है क्या। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपने गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इसके शब्दार्थ यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ भी आप देख लीजिएगा। मुख्य गायक का मतलब होता है मुख्य संगीतकार। मुख्य संगीतकार, चट्टान यानी कि पत्थर का बहुत बड़ा विशाल खंड,
भारी स्वर का मतलब गंभीर आवाज, कमजोर मतलब दुर्बल, निर्बल, शक्तिहीन, ढीला, शिष्य मतलब छात्र, गरज मतलब बहुत गंभीर या घोर शब्द, गूंज भौरों के गुंजार करने का शब्द, गुंजार या कलरव या प्रतिध्वनि या गुंजार जिसको हम कह सकते हैं। प्राचीन काल यानी कि प्राचीन समय या बहुत पहले बीता हुआ जो समय होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राचीन काल कहेंगे। ठीक है, देखिएगा, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत करता है, अपना कोई गीत गाता है, तो उसकी जो भारी व गंभीर आवाज के साथ साथ हमें संगतकार यानी कि मुख्य गायक का साथ देने वाले जो सहायक होते हैं उनकी आवाज भी सुनाई देती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब एक सिंगर गा रहा होता है, एक संगीतकार गा रहा होता है, तो पीछे से हल्की हल्की आवाज आती है, तो वो आवाज किसकी होती है? संगतकार की होती है। वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का या तो कोई छोटा भाई होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य। कि उस संगतकार की आवाज सुनकर जो कवि हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये संगतकार या तो मुख्य गायक का कौन होगा? छोटा भाई हो सकता है, या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर आया हुआ मुख्य गायक, पैदल चलकर आया हुआ कोई दूर का उनका रिश्तेदार भी हो सकता है। ठीक है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से ही। आगे क्या कहते हैं? और सबसे खास बात क्या है? संगतकार जब से गायक ने गाना मतलब शुरू किया है, गायन उन्होंने शुरू किया है, तब से उसका साथ देते आया है। कौन देते आया है? संगतकार। मतलब गायक जब से उन्होंने गाना शुरू किया है, कोई गाना शुरू किया है, तो संगतकार उनका साथ देता आया है। यानी शुरू से ही जो संगतकार होता है वो अपनी आवाज किसकी आवाज में मिलाता आया है? संगतकार की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए वो आया है। ठीक है, आया समझ में? यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। ठीक है, आया समझ में? इसका भावार्थ देखिएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगतकार की ओर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं, क्योंकि जितना योगदान किसी गायन में मुख्य संगीतकार का होता है उतना ही योगदान किसका होता है? संगतकार का भी होता है। उसकी आवाज कैसी होती है? बड़ी धीमी होती है उसकी आवाज। जो मुख्य गायक होता है उसके पीछे पीछे जो हल्की हल्की आवाज धीमे धीमे आती है, परंतु अब उसकी आवाज में भी मधुरता और सुंदरता होती है। कवि अनुमान लगाते हैं कि वह संगतकार का कोई भाई या शिष्य होगा या दूर का कोई रिश्तेदार होगा, क्योंकि वह संगीतकार के साथ बहुत समय पहले से ही संगतकार की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आया आपको यह काव्यांश समझ में? तो दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं शब्दार्थ भी आपको पढ़ाने लगी तो ये समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी कविता ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ये शब्दार्थ इसके साथ साथ में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसकी व्याख्या करवा देती हूँ। तो इस कविता में जो कवि हैं वो संगतकार के उस हुनर के बारे में, उसकी उस योग्यता के बारे में वर्णन करते हैं। जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुरों से भटक जाता है, तब संगतकार ही अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ संभाल लेता है। कैसे संभाल लेता है? इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं?
कि कभी कभी गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, वह अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालने रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है, नौसिखिया का मतलब होता है जिसने मतलब अभी अभी काम सीखा हो, ज्यादा एक्सपीरियंस उसका, ज्यादा अनुभव उसका उसमें न हो। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि कभी कभी जो मुख्य गायक होता है वो किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मग्न हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी जो असली सुर होते हैं उनको भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में क्या करता है संगीतकार? जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? संगीतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुरतान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, अर्थात अपने सुरों को भूलने लगता है, तब वह संगीतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अर्थात संगीतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे क्या कहते हैं? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगीतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो और उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा हो। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है और जब वह नया नया गाना सीखने आया था, एक नौसिखिया था। उसका गुरु है उसको सुरों से भटकने न दे कर सही सुरों पर बने रहने में उसकी मदद करता है। मतलब जब वो नया नया गाना सीखने के लिए आया था। अच्छा, ये संगीतकार जब संगीतकार जो मुख्य संगीतकार होते हैं, जब वो अपने सुरों से भटकने लगता है तो संगीतकार क्या करता है? उस संगीतकार को जो संगीतकार है उसको अपने सुरों पर ले आता है और ऐसा लगता है मानो कि वो जो मुख्य गायक है उसको उसका पीछे छूटा हुआ सामान वो समेटते हुए आगे उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है और उसे याद दिलाता है कि उसके बचपन के समय को याद दिलाता है जब वो नया नया अपने गुरु के पास क्या सीखने के लिए आया था? संगीत सीखने के लिए आया था, जब वो नौसिखिया था, जब उसे ज्यादा अनुभव संगीत का नहीं था। ठीक है, भावार्थ देखिएगा। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं, हमें इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि संगीतकार की जो भूमिका है वो एक मुख्य संगीतकार के लिए क्या है। संगीतकार हमेशा मुख्य गायक के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। जब भी गायक अपने संगीत को जब गायक अपने संगीत के मुख्यालय से भटक जाता है तो संगीतकार ही मुख्य सुरों तक वापिस आने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले हमारी जो कविता का अगला काव्यांश है उसकी तरफ। देखिएगा, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी यह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब इसमें क्या कहते हैं? इस काव्यांश में संगीतकार की उन और अधिक बातों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि जिनके बारे में हम अनजान हैं। ठीक है, कवि बताना चाहते हैं कि संगीतकार हर मुश्किल घड़ी में मुख्य गायक के साथ साथ रहता है, उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या कहना चाहते हैं कवि, इसकी व्याख्या देखिएगा। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करते हैं और ऊंचे ऊंचे स्वरों में गाते हैं तो उसका गला
बैठने लगता है। ठीक है, जब हम ऊंचे स्वर में गाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हमारा गला रूंधने लग जाता है, हमारा गला रुकने लग जाता है। तो उसमें क्या करता है संगीतकार, उससे सुर संभलते नहीं, तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उसे आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है और उसका मनोबल क्या होता है, खत्म होने लगता है। उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला वह उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश में आ जाता है, फिर नए जोश में आ जाता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका स्वर। अब इसमें क्या आगे कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी मुख्य गायक, आगे कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि के कहने का तात्पर्य है और आगे कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता, जिस वजह से वह अपनी लय से भटकने लगता है। तभी मुख्य गायक का साथ देने आ जाते हैं कौन, संगीतकार। ठीक है, और मुख्य गायक को हौसला देता है कि जब भी वह डगमगाएगा या स्वर से भटकेगा तो उसका साथ देने के लिए वह हमेशा उसके साथ और हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। मुख्य गायक गा चुका है, जिन पंक्तियों को मुख्य गायक गा चुका है उन पंक्तियों को भी वो दोहराया जा सकता है। ठीक है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका स्वर। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो संगीतकार होते हैं, जब कवि गाता है और गाते गाते अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने स्वर से भटक जाता है, तो जब वो अपना स्वर मुख्य गायक के स्वर में मिलाता है तो वो ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह जो मुख्य गायक ने जो गीत गाया है, जो स्वर गाया है, वो उसको फिर से हम गा सकते हैं। इसमें निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और संगीतकार क्या करते हैं, मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाते हैं, उसको निराशा में गिरने से बचा लेते हैं। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है, जो ये पंक्तियां हैं वो इनसे हमें ज्ञात होता है कि संगीतकार की जो भूमिका है वो मुख्य गायक के जीवन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। क्योंकि जब भी मुख्य गायक अपना गीत गाते हुए कोई गलती करता है या कहीं कुछ भूल जाता है तो संगीतकार उसकी गलतियों को छुपाने के लिए उसके द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराता है। इससे मुख्य गायक को संभलने का मौका मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला हमारा काव्यांश है। अगला हमारा काव्यांश छोटा सा काव्यांश है और बहुत ही आसान है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसका हिचक का देखिएगा, इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा। इसके शब्दार्थ मैं करवा देती हूँ आपको। इसके शब्दार्थ का अर्थ क्या है, हिचक का मतलब होता है हिचकिचाहट, कोई काम करने से पहले मन में जो हल्की सी रुकावट होती है, जो मनुष्य के अंदर जो संकोच होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिचकिचाहट बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। विफलता का मतलब होता है असफलता, नाकामयाबी। मनुष्यता का मतलब होता है इंसानियत, मानवता, दया या सज्जनता, जो भी हम कहेंगे। अच्छा, इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य जो गायक होता है उसकी आवाज से धीमी रहे, उसकी आवाज से ज्यादा तेज ना हो। तो वो अपनी आवाज को कैसा रखता है, धीमे रखने की कोशिश करता है, अर्थात उसका जो स्वर है वो स्वर भूल कर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न हो जाए, इसका वो ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए। ये एक संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं है, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना क्या प्रकट करता है, सम्मान प्रकट करता है। सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यह उसका एक तरह से क्या है, मानवीय गुण है। ठीक है,
भावार्थ देखिएगा। उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।